नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट प्लस टीवी। वीडियो के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे कि शाहरुख खान का मसला एक मुकम्मल साजिश, शाहरुख खान के बेटे का मसला, आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया एक मुकम्मल साजिश के तहत। पिछली कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूं कि इसके ऊपर साजिश हुई और ये साजिश क्यों कह रहे हैं बार बार हम सारे साजिश हो रही है। असल में क्या मसला है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है और जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं उस मसले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और जो असल में मसला है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर। अब एक और मसले से एक पर्दा उठ गया है और एक और राज फाश हो गया है, जहां से पता चला है कि ये एक मुकम्मल तौर पर एक साजिश के तहत काम किया गया था। और कैसे हुआ आपको इस सब की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बताएंगे कि मुसलमानों को वहाँ पर एक चुन चुन के मारने की कोशिश की जा रही है, चुन चुन के। आपको बताएंगे कि क्रूज शिप के अंदर 600 आदमी मौजूद था। आप इससे खुद अंदाजा लगाएं, 600 आदमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पकड़ा शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आके पकड़ा, या उसके साथ उनके एक दोस्त अरबाज मर्चेंट को। इसके अलावा क्या 600 लोगों के अंदर कोई और नशे में नहीं था? क्योंकि पार्टी नशे में ही थी, तो क्या उसके अंदर 150 लोग तो होंगे, लेकिन 150 लोग नहीं पकड़े गए, सिर्फ और सिर्फ पकड़ा गया शाहरुख खान के बेटे को। तो क्या ये आखिर हो क्या रहा है? ये ताज्जुब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों है? आपको बताएंगे कि अब एक नई जो नहज पर पहुंच चुका है ये केस, और जो कि पहले दिन से हम कह रहे थे कि ये एक ड्रामा है और इस ड्रामे का एक नया ट्विस्ट आया है। आपको बताएंगे कि ये कैसी साजिश है। नाज़रीन, ये जो इंसदाद मनशियात है जो कि एनसीबी भारत का जो कि इदारा है वो इसको रेड कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर। अगर ये इदारा एनसीबी का कर रहा है, अगर एनसीबी इदारा इसको कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर, तो फिर आपको बताएंगे कि उसी पार्टी के अंदर आर्यन खान को पकड़ने वाले 2 प्राइवेट डिटेक्टिव थे। प्राइवेट डिटेक्टिव जो 2 हैं, वो एक का ताल्लुक बीजेपी के साथ है, बीजेपी का वो रुकन है, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट का, यानी कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। और अब ये बताना होगा कि अगर तो ये केस रेड कर रहा है इंसदाद मनशियात, यानी कि एनसीबी कर रहा है पुलिस के साथ मिलके, तो फिर ये दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? और इन्होंने, आप इसको देख सकते हैं कि पकड़ा भी आर्यन खान को इन दोनों ने है। अब ये कहने कि इनको वहाँ पर, इसका मतलब कि इनको वहाँ पर लाया गया था और इनके साथ ये मिली भगत थी और ये सारी चीज़ें मतलब कि प्री प्लान थी। ये पुलिस का नाम था, एनसीबी का नाम था, असल में काम कुछ और है। तो इनको वहाँ पर क्यों लाया गया? आपको बताएंगे जो पहला, इसके अंदर 2 आदमी हैं। पहला आदमी वो है जो कि खुद प्राइवेट डिटेक्टिव है और ख़ुद वो फ्रॉडिया है और पुलिस के हिरासत में रह चुका है। उसका केस भी आपको बताते हैं। इस आदमी का नाम है, इनका नाम है किरण गुसावी। किरण गुसावी इस आदमी का नाम है और ये खुद भी हिरासत में रह चुका हुआ है। अच्छा, इसको जैसे ही इन्होंने पकड़ा तो लोगों ने उस वक्त वीडियो बना ली कि ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं ये पकड़ रहे हैं इसको, और वो वीडियोस जब वायरल हुई, मंजर-ए-आम पर आई, तो आपको बताएंगे कि ये किरण गुसावी जो प्राइवेट डिटेक्टिव है, इसने अपने फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया हुआ है, अपने फेसबुक के अकाउंट को ख़त्म कर दिया हुआ है। और फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करने के बाद ये आदमी अब इंडिया से निकलने का सामान बांध चुका है और ये आदमी मलेशिया जा रहा है। अच्छा, ये मलेशिया में क्यों रहता है? ये आदमी रहता ही मलेशिया में। वजह उसकी ये है कि आज से 1 साल पहले की बात है कि इस आदमी ने किसी के साथ किया था फ्रॉड, और उस फ्रॉड के केस में पुलिस की इसको हिरासत में भी रखा गया और वहाँ से फिर ये इंडिया से बदर हो गया था और ये चला गया था मलेशिया के अंदर। अब ये फिर से मलेशिया जाने के लिए तैयार है। हालांकि ये रहता मलेशिया में, इसको इस काम के लिए स्पेशली तौर पर बुलाया गया था। और इनके साथ एक दूसरा आदमी भी था, वो बीजेपी का रहनुमा है, और बीजेपी के रहनुमा का जो नाम है वो उनका नाम है मिनेश मुसाली। और इस आदमी ने भी साथ मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव इन्होंने पकड़ा था आर्यन खान को। अच्छा, इन बीजेपी के रहनुमा और फिर प्राइवेट डिटेक्टिव का आना, ये असल में ऐसा कर क्यों रहे हैं? इनके सारे हक़ाइक़ जो सामने आए हैं वो फिर नवाज़ एक रुकन है और मलिक नवाज़, उन्होंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि एक्चुअली मसला क्या है। उनको महाराष्ट्र के अंदर है ये रहनुमा, और ये कांग्रेस का रहनुमा है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक शहर है महाराष्ट्र, वहाँ पर जो हुकूमत है वो कांग्रेस की है, तो बीजेपी की वहाँ हुकूमत नहीं है। मोदी को मसला है कांग्रेस से।
आपको बताएंगे कि आज से कुछ अर्सा पहले एक सुशांत सिंह का एक मसला आया था। उस वक्त भी यही बताया गया था कि भाई नशा किया था उसने, नशे के बाद उसकी डेथ हुई, सुसाइड जो भी था वो नशे की वजह से था। और अब फिर एक नशे की ये दिखाया जा रहा है, फिर ट्रक के बारे में बताया जा रहा है 300 kg का वो ट्रक आया था मनशियात का। असल में चूँकि महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त हुकूमत चल रही है कांग्रेस की, मोदी हुकूमत को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मोदी ये चाहता है कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का इमेज बनाया जाए कि ये एक नशावर शहर बन चुका है मुंबई के अंदर, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कांग्रेस का नहीं है, तो कांग्रेस को फ्लॉप किया जाए। असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की चूँकि हुकूमत है तो उनकी हुकूमत अब नाकाम हो चुकी है, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला ये भी क्रिएट किया। और आर्यन खान को पकड़ना और इस मसले को इतना ज़्यादा तूल भी क्यों दिया गया, क्योंकि आपको बताएंगे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आसाम के अंदर, जो कि इंडिया का एक शहर है, आसाम के अंदर 150 मुसलमानों के घरों को मिसमार किया गया और वहाँ पर जो मसाजिद को जला दिया गया था। अब इस मसले को मुसलमानों ने तो उठाना था इंटरनेशनल और नेशनल पेजेस पे, लेकिन अब इन प्लेटफॉर्म पर उठाए जाने से पहले ही उन्होंने इतना बड़ा ये इशू क्रिएट कर दिया। अब इंडिया की अगर कहीं से भी आप न्यूज़ सुनेंगे या पाकिस्तान की तरफ से, हर जगह पे आर्यन खान की गिरफ्तारी की न्यूज़ चल रही है, शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की न्यूज़ चल रही है, उसको कोई नहीं डिस्कस कर रहा। तो उसी मामले को दबाने के लिए कि शाहरुख खान के बेटे को डिस्कस किया जाएगा, तब तक इस मामले को दबा दिया जाएगा। हम क्यों कहते हैं कि ये शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने के पीछे एक साजिश है, मुसलमान पाकिस्तान में इसका क्या मसला है, कि शाहरुख खान का अपना इशू था पर्सनल, हम उसको क्यों डिस्कस करेंगे? हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि मुसलमानों के एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मोदी, फाशिस्ट मोदी, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है जो उसने मुसलमानों के बच्चों को मारा है, जो वो खून की होली खेल रहा है, वो असल में उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और हम इसी मसले को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि असल में जो खेल खेला जा रहा है वो मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खून को बहाया जा रहा है और उसको फिर छुपाया जा रहा है। उसको नहीं छुपना चाहिए, उसके इंशाल्लाह वो सामने आएगा और ये फाशिस्ट मोदी की जो दिमागी तवाज़ुन है वो जो खो चुका है, और उसको सबक ज़रूर मिलेगा। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं।